मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। देश की नई संसद से सत्ताधारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक विशेष समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया गया अभद्र भाषाओं के ज़रिए, गो कि ये अभद्र भाषा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी द्वारा बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस तरह की भाषाएं आमतौर से एक विशेष समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों के लिए इस्तेमाल करना एक नई बात नहीं है। हमेशा हर तरह से विशेष समुदाय को टारगेट करना सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक खेल बन चुका है और इस खेल का असर यहाँ तक हुआ कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देश की नई संसद में, जहाँ से देश के लिए एक नई शुरुआत की जा रही थी, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर के देश का वो तबका जो अपने आप को सेकुलर समझता है, जो देश के इन सब मामलों को गंभीरता से लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर के नाराज़ है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के थाने ज़िले के मुंब्रा शहर में, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ये मुस्लिम आबादी नहायत ही सेकुलर जहन के हैं। यहाँ पर देश के लिए, देश के हित के लिए आवाज़ उठती है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो देश के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान ने इस अभद्र भाषा की टिप्पणी को लेकर के, इस अभद्र भाषा को लेकर के रमेश बिधूरी के ख़िलाफ़ एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में काफ़ी तादाद में मुंब्रा के शहर के लोगों ने शिरकत किया। हम बात करेंगे मर्जिया शानू पठान से, क्या कहा उन्होंने उस पूरे मामले में, किस तरह से ये पूरा मामला वो देखती हैं। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपना निषेध जाहिर करने के लिए। आपको पता होगा 21 तारीख को पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें एक घटना हुई जिसमें बीजेपी के एक एमपी ने, रमेश बिधूरी जी ने, दानिश अली एक और एक जो एमपी है उनके साथ कितनी बदतमीजी की, उनको गालियाँ दी गई, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया और बहुत अश्लील वर्ड्स का यूज़ किया गया उनके लिए वहाँ पर। तो उसी का हम निषेध जाहिर करने के लिए आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसको हम सब भारत के लोग न्याय का घर बोलते हैं, जहाँ पर रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं। वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है तो फिर उसके बाद आम जगहों पे तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। और जो एमपी रमेश बिधूरी जी हैं, उनके बाजू में दूसरे एमपी बैठे थे। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो लीक हुई है, उसमें वो सब हंस रहे हैं और हमारे जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उनको भी हंसी आ रही थी बट उन्होंने कंट्रोल की। तो एक पार्लियामेंट जहां पर लॉ बने जाते हैं, जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा सेफ फील होना चाहिए, वहां पर एक इक्वल, उनके ही इक्वल स्थान पे जो बैठे थे, उनके इक्वल पोजीशन पे जो एक और एक एमपी है दानिश अली, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया। तो आप सोचिए कि बाकी जो माइनॉरिटीज है उनको क्या फील होना चाहिए कि आम नागरिक को आप किस तरीके से देखोगे जब एक एमपी को आप ऐसी बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो यानी माइनॉरिटीज जो वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी उनको कुछ भी बोल सकते हो और गिरा हुआ फील करा सकते हो। अभी आप देखिए इनका दोगलापन जो है, एक आप बोलेंगे दोहरी इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स है, इनका जो दोहरा मापदंड आप बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स। आप अभी जो गल्फ के किंग आते हैं, जो गल्फ से लोग आते हैं, प्रिंस आते हैं, आप उनके वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, आप उनको गले मिल के उनका वेलकम करते हैं। और खुद के देश के मुसलमानों से इतनी नफरत, तो फिर उनका क्यों आप इतने अच्छे से वेलकम करते हो। आपने G20 का इतना हल्ला किया, इतना नारे लगाए G20 के, उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ था जो संस्कृत स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ तो ठीक है आप छोड़ो, पर आप भारत देश को ही फैमिली की तरह, भारत देश में जो लोग रहते हैं, क्या आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो? कौन ऐसा अपनी फैमिली के साथ बिहेव करता है? कौन उनको इतना गिरा हुआ फील कराता है? आप एक तरफ अंग्रेजों की जो चीजें हैं उनसे आप चिढ़ते हो, पर आप पॉलिसी तो उनकी ही फॉलो कर रहे हैं ना अभी भी। देखिए अभी आपने थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी अबू हाशिम जी के साथ ऐसा बिहेवियर किया गया था, अभी पार्लियामेंट में भी किया गया।
सबसे वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो माइक ऑफ करे। वैसे वो फेमस है माइक ऑफ करने के लिए, जब भी कोई अपोजिशन कुछ बात करती है तो वो फौरन माइक ऑफ कर देते हैं। पर इस घटना के दौरान उन्होंने माइक ऑफ नहीं किया। अभी ये जो घटना हुई 2-3 मिनट 5 मिनट में आप बोलेंगे हुआ, उसके दौरान उसके बाद तो सबने अपना जो निषेध है वो जाहिर किया है। अगर आप देखें न्यूज तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने आगे आकर उन्होंने आगे आकर अपना निषेध जाहिर किया है, और मैं इसके लिए उनका सलाम करती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट आगे आके अपना निषेध जाहिर किया है इस चीज को लेकर। जबकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको खुद बाहर आके माफी मांग लेनी चाहिए थी अभी तक के, और कार्रवाई उन पे हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सब एज यूथ, एज पीपल ऑफ इंडिया हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो घटना हुई है इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और जल्द से जल्द जो एमपी है जिन्होंने ये हरकत की है उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। हम आज निषेध इसी के लिए जाहिर कर रहे हैं कि अगर आप ये जो नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं जो ऊपर से फैल रही है, तो विधानसभा, फिर उसके बाद आप बच्चों के दिल और दिमाग में आज ये प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, एक हेट का, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि ये मैं और आप वाला, हम अलग है वाला प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, तो इसके खिलाफ ही हम निषेध जाहिर करते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ यही एक घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसे नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को भी उन्होंने डिसमिस कर दिया था पार्लियामेंट से। तो उनका जो ये बिहेवियर है वो जितने भी लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलेंगे वो उन सबके लिए बिहेवियर करेंगे। देखिए, पहले तो मैं चाहती हूँ कि सांसद में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सांसद का नाम ना खराब किया जाए, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे खड़ा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे खड़ा किया गया है। तो गलती पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में जो लोग कुछ बैठे हैं ऐसे जहरीले उनकी है, तो उन पर कार्रवाई पहली होनी जरूरी है।